Hello students, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing a BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all to the another amazing sessions of Code India. आज की इस वीडियो में हम लोग ZIO के PYQ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2016 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि हमने ZIO से रिलेटेड बहुत सारे PYQs करा रखे हैं और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले किसी भी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि कब हम लोगों ने ZIO या IOI से रिलेटेड कंटेंट डाला है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अंकल शिवा जो है वो निखिल को एक टॉय गिफ्ट करते हैं। वो टॉय जो है उसमें एक बैग होता है जिसमें कि बहुत सारे रेक्टेंगुलर टाइल्स होते हैं। उन हर एक रेक्टेंगुलर टाइल्स पर कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ होता है और गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी दो नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब कि जितने भी टाइल्स उस बैग में है उन सभी पर अलग अलग नंबर लिखे हुए होते हैं। ओके, अब अंकल शिवा जो है वो एक नंबर कॉल करेंगे कि एक नंबर कॉल करेंगे अंकल शिवा, और उसके बाद निखिल को उस बैग में से, जैसे कि बैग में बहुत सारे टाइल्स के सेट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसका कुछ सबसेट निखिल को उस बाहर निकालना है, मतलब कि उस बैग में से कुछ रेक्टेंगुलर टाइल्स को बाहर निकालना है। अब निखिल जितने भी टाइल्स को बाहर निकालेगा तो हर एक पर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है। तो बेसिकली निखिल का टास्क ये है कि उसको इस तरीके से सबसेट ऑफ टाइल्स को बाहर निकालने हैं ताकि किसी भी दो नंबर को घटाया जाए तो k के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बैग है जिसमें कि बहुत सारे रेक्टेंगुलर टाइल्स है। ओके, बहुत सारे सेट ऑफ टाइल्स और हर एक सेट पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है, जैसे हर एक टाइल्स पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ है। अब निखिल को कुछ सबसेट निकालने हैं, ठीक है, निखिल को इन टाइल्स से एक सबसेट बनाने हैं, या कह सकते हैं कि निखिल को कुछ टाइल्स उसमें से निकालने हैं ताकि किसी भी दो टाइल्स के ऊपर लिखे गए नंबर का डिफरेंस हम लोग निकालें तो वो डिफरेंस k के बराबर नहीं आना चाहिए। ओके, निखिल बहुत तेज है, अंकल शिवा को पता है कि निखिल बहुत तेज है, तो वो क्या करेगा कि एक टाइल्स निकालेगा और बोल देगा कि देखिए चूंकि टाइल्स एक ही है तो हम किसी में से घटा नहीं सकते, तो वो कोई भी अगर टाइल्स निकालेगा तो चूंकि कोई दूसरा टाइल्स उसके पास होगा नहीं जिसमें का नंबर से उसको घटाएगा, तो कभी k के बराबर वो होगा नहीं। तो अंकल शिवा एक और कंस्ट्रेंट देते हैं कि तुमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट से सबसेट बनाने हैं। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि निखिल को दिए गए बैग में से जो सबसेट्स बनाने हैं उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को उठा सकता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को पिक कर सकता है जिससे बनने वाला सबसेट जो है वो इस कंडीशन को फॉलो करे। मतलब कि सपोज दैट अगर हम लोग एग्जांपल के लिए देखें तो अगर हम लोग मानते हैं कि अंकल जो है वो एक जो बैग दिए उसमें ये 5 नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है। मतलब कि जो बैग दिया गया है उसमें जो भी टाइल्स है उस पर या तो 1 लिखा हुआ है, या तो 2 लिखा हुआ है, या तो 3 लिखा हुआ है, या तो 4 लिखा हुआ है, या तो 5 लिखा हुआ है, या तो 9 लिखा हुआ है, और k का वैल्यू 3 दिया गया। अब निखिल को इसमें से कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं और उन एलिमेंट्स को पिक करके अगर किसी भी दो एलिमेंट को घटाया जाए ना तो वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो सपोज दैट अगर निखिल इसको पिक करता है, ओके, 1 2 3 9, तो 2 में से 1 घटा दे, 3 में से 2 घटा दे, 9 में से 3 घटा दे, किसी भी दो नंबर को अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि वो 3 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम 4 एलिमेंट के हम लोग सबसेट बना सकते हैं जिनमें किसी भी दो संख्याओं को एक दूसरे में से घटाया जाए तो वो k के बराबर नहीं आए। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट फाउंड करना है जो कि हमारे सबसेट में होगा, और वो सबसेट ऐसा होना चाहिए ताकि किसी भी दो नंबर के डिफरेंस को अगर हम लोग देखें तो वो k के बराबर ना हो। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट को हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है जो कि अंकल शिवा को दिए हैं, जो कि टाइल्स का सेट दिए हैं, वो सेट यहाँ पर है। मतलब कि एक टाइल्स पर 2 है, एक टाइल्स पर 3 लिखा हुआ है, एक टाइल्स पर 7 लिखा हुआ है, एक टाइल्स पर 8 लिखा हुआ है, और ऐसे करते करते सारे नंबर जो है अलग अलग टाइल्स पर प्रिंटेड है। ओके,
हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दो नंबर इक्वल नहीं है। ओके, अब ये हमारे पास सेट दिया हुआ है और बोला गया है कि इसी में से कुछ एलिमेंट्स पिक करके हमको सबसे लॉन्गेस्ट सबसेट बनाना है। ओके, वो सबसे लॉन्गेस्ट सबसेट बनाना है जिसमें कि किसी भी दो एलिमेंट को अगर घटा है तो 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना है तो हम लोग शुरू से पिक करना शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि हम लोग अपने सबसेट में 2 को रख ली, ओके, 3 को रख ली, 7 को रख ली। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि 7 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 हमारे सबसेट में नहीं है, तो 2 को हम लोग ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं अपने सबसेट में, 7 को ले सकते हैं। बट जैसे हम लोग 8 को लेंगे तो अगर 8 में से हम लोग 6 घटाते तो 2 आएगा और 2 हमारे सबसेट में मौजूद है। अगर 8 भी हम अपने सबसेट में डाल देते हैं तो 8 में से जैसे 6 घटाएंगे तो 8 में से जैसे 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमारे कंडीशन ये फॉलो नहीं होगा, इसलिए हम लोग 8 को नहीं ले सकते हैं। इसलिए 8 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग 9 को पिक करेंगे। अब जैसे हम लोग 9 को पिक किए तो 9 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा और 3 को हम लोग ले चुके हैं, तो 9 को नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 10 दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे सेट में एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, 10 है, 13 है, 14 है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। चूंकि हम लोग 4 ऊपर नहीं लिए हुए, हमारे सबसेट में 4 नहीं है, तो इसलिए हम लोग 10 को अपने सबसेट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग अपने सबसेट में इंक्लूड कर ले, इस तरीके से कि उस एलिमेंट में अगर 6 जोड़ा जाए, 6 घटाया जाए तो जो एलिमेंट है वो हमारे सबसेट में नहीं मौजूद होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हम लोग देखें कि 10 में अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, अगर 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। 4 हमारे सबसेट में नहीं लिया हुआ है, तो मतलब हम लोग 10 को ले सकते हैं। 13 में से अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा, तो 13 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो हम लोग को 7 मिलेगा। चूंकि 7 हमारे सबसेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 13 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। 14 में से अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो हम लोगों को 8 मिलेगा। अब 8 जो हमारे सबसेट में नहीं लिया गया है, तो 14 को हम लोग ले सकते हैं अपने सबसेट में। ठीक इसी तरीके से 15 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 को हम लोग अपने सबसेट में नहीं लिए हैं, तो 15 को लेंगे। ठीक है, 16 में से 6 घटाएंगे, अगर हम लोग 16 में से 6 घटाते हैं तो 10 आएगा। 10 को हम लोग अपने सबसेट में ले चुके हैं, तो 16 को नहीं लेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारा फिल करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने पूरे चार्ट को भर लेंगे और हमको पता चल जाए कि हम लोग मैक्सिमम किस किस एलिमेंट को अलाउ कर सकते हैं और किस किस एलिमेंट को नहीं अलाउ कर सकते हैं। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हम लोग अपने कितने एलिमेंट को अपने सबसेट में अलाउ कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 2 को अलाउ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब कि 13 ऐसे हमारे एलिमेंट होंगे जिनका अगर हम लोग लेकर सबसेट बनाए तो किसी भी दो एलिमेंट का अगर हम लोग डिफरेंस ले तो 6 के बराबर नहीं आएगा। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 13। बस इतना ही इजी था और हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे और 5 मार्क्स हम लोग इजिली सिक्योर कर सकते इतने इजी क्वेश्चन से। आई थिंक ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है और आपको इसमें 20 आउट ऑफ 20 लाना ही चाहिए। बस थोड़ा सा इसमें बस देखना है, हम लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है चीजों को। ओके, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग अगले पार्ट में लगाते हैं और वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन के बी पार्ट में भी यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है। ओके, ये सेट ऑफ टाइल्स दिए हुए हैं जिन पर ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। किसी टाइल्स पर 2 लिखा हुआ है, किसी टाइल्स पर 5 लिखा हुआ है, किसी टाइल्स पर 9 लिखा हुआ है और ऐसे करके सारे टाइल्स पर ये नंबर लिखे हुए हैं। अब इस सेट में से हमें कुछ ऐसे सबसेट पिक करने हैं जिनके किसी भी दो एलिमेंट को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस है वो 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ठीक उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे और हम लोग सेट के एक एक एलिमेंट को पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। सारे एलिमेंट के सेट के सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद फिर 2 5 9। ओके, अब देख रहे हैं हम लोग कि 9 में से अगर हम लोग 7 घटाते हैं तो 2 आता है और 2 को हम लोग अपने सबसेट में ले लिए हैं, तो 9 को हम लोग नहीं ले सकते। 11 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो 4 आता है और 4 हमारे सबसेट में नहीं लिया हुआ है, तो 11 को हम लोग लेंगे।
12 में से अगर 7 घटाते तो 5 आता है, और 5 को हम लोग अपने सबसेट में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 12 को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 12 को हम लोग अपने सबसेट में ले सकते हैं तो 12 और 5 के बीच का डिफरेंस जो है 7 आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 12 को हम लोग अपने सबसेट में नहीं ले सकते। ओके, ठीक उसी तरीके से 16 को हम लोग अपने सबसेट में लेंगे। क्यों? क्योंकि 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 को हम लोग नहीं लिए हैं, यहाँ पर क्रॉस मारा हुआ है, इसलिए हम 16 को लेंगे। और इसी तरीके से करते करते हम लोग यहाँ पर क्रॉस टिक करके मार्क कर लेंगे, और अब गिन लेंगे कि कितने एलिमेंट्स को हम लोग ले सकते हैं अपने सेट में। तो जैसे हम लोग देखेंगे अपने सबसेट में हम लोग कितने एलिमेंट्स को ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिंपली 10 जो है हमारा आंसर हो गया, और आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पर 10 मार्क्स ग्रैब कर चुके हो। ओके, अब ठीक इतना ही सिंपल है इसका अगला क्वेश्चन भी, वहां पर भी हमें सेम काम करना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन मतलब कि सी पार्ट में, और सेम कॉन्सेप्ट को लगाकर हम लोग देखते हैं कितने आसानी से हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने सी पार्ट में भी जो भी हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ टाइम्स दिए हो और उन पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, उन सारे नंबर्स को हम लोग इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से पहले नंबर को पिक करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये एलिमेंट हमारे सबसेट में हो सकता है कि नहीं। तो 2 हो सकता है हमारे सबसेट में, 3 हो सकता है हमारे सबसेट में, 4 को हम लोग अपने सबसेट में ले सकते हैं, 6 को अपने सबसेट में ले सकते हैं, 7 को अपने सबसेट में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर 7 तक किसी भी नंबर को में से अगर हम लोग 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर निगेटिव में आएगा, और निगेटिव किसी भी नंबर को हम लोग नहीं लिए तो इन सारे नंबर्स को हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 हमारे सबसेट में नहीं लिया गया है, इसलिए हम लोग 8 को भी चूज कर लेंगे। फिर 9 में से अगर हम लोग 7 डिक्रीज करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम लोग अपने सबसेट में ले चुके हैं, इसलिए हम लोग 9 को नहीं लेंगे। और ठीक उसी प्रोसेस को करते हुए हम लोग अपने सारे सबसेट पर टिक और क्रॉस का साइन कर देंगे, और उसके बाद हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने सारे एलिमेंट्स को हम लोग अपने सबसेट में ले सकते हैं, और बस इतनी आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सिंपली इसका आंसर हो गया 12, और बहुत आसानी से हमारा आंसर आ चुका है, और हम लोग 20 मार्क्स ग्रैब कर चुके हैं। तो ये 2016 का क्वेश्चन था यार, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसका कट ऑफ 10 से नीचे के लिए केवल 20 मार्क्स या 25 मार्क्स के करीब गया था, और 10th के ऊपर के लिए 30 या 35 मार्क्स गया था। तो अगर आप लोग केवल इस क्वेश्चन को भी बनाकर आ जाते तो 20 मार्क्स आपको इजीली मिल जाता, और कोई एक क्वेश्चन का कोई आधा पार्ट भी बना लेते ना तो आप लोग का कट ऑफ इजीली क्वालिफाई हो जाता। जैसा कि मैंने बहुत स्टूडेंट से सुना है कि 2016 के सारे क्वेश्चन टफ थे, लिटरली सारे क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना हलवा है कि जिसको कुछ नहीं आता वो भी इसको करके आएगा। ओके, सो बेटर कि आप अपना पेशेंस लूज करें, आप लोग अच्छे से ठंडे दिमाग से सारे क्वेश्चन को पढ़े और सारे क्वेश्चन को इक्वल तवज्जो दे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 20 मार्क्स ही दे रहा है और वो टफ वाला क्वेश्चन भी आपको 20 मार्क्स ही देगा। ओके, तो थोड़े काम होके थोड़े ठंडे मन से क्वेश्चन को पढ़ना है, और अगर कोई क्वेश्चन टफ दिखे तो उसको तुरंत स्किप करके और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाना, और उसको फिर ठंडे दिमाग से सोचना है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।